हालेलुया, सब कुछ जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब परमेश्वर आपको चुनता है तो इसलिए चुनता है मेरे प्रिय बहनों कि वो आपको कल दुल्हन बना सके, खाली भीड़ नहीं। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। आज का थंबनेल टाइटल देख के समझ गए किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं, और वो टॉपिक है बेड के ऊपर, खटिया के ऊपर। कि मेरे प्रिय बहनों इसका क्या तात्पर्य है मेरे प्रिय बहनों। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 3 अध्याय उसके 5वें पद को। मैं लेट कर सो गया और मैं जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। लेटने का संबंध किस चीज से है? बेड से। नींद का संबंध किस चीज से है? बेड से। मेरे प्रिय बहनों खटिया से। हमें जब थकावट होती है तो हम किस पर लेटते हैं? खटिया पर, बेड पर। मेरे प्रिय बहनों उस पर और उस पर आराम करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं बेड का रोल क्या है, खटिया का रोल क्या है। खटिया का रोल यह है कि जिस खटिया पे आप लेटते हैं वो आपको सपोर्ट देती है लेटने के लिए, वो आपको आराम के लिए सपोर्ट देती है मेरे प्रिय बहनों। और वो आराम मेरे प्रिय बहनों, उसी आराम के द्वारा हमें नींद मिलती है अच्छी, और जब हम सो पाते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय बहनों यीशु मसीह ने कहा, ए बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यहाँ यीशु मसीह शरीर के आराम की बात नहीं कर रहा था। यहाँ यीशु मसीह किस आराम की बात कर रहा था मेरे प्रिय बहनों? वो आराम था आपकी दुख परेशानियों से आपको निकालना। वो आराम था आपकी बुरी परिस्थितियों से आपको निकालना। वो आराम था आपके पाप से आपको निकालना। वो आराम था मेरे प्रिय बहनों दुनिया के दौर तरीकों से आपको निकालना, और खुदा आपको सुख शांति दे सके, वो आराम दे सके। इसलिए खुदा ने कहा, ए बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और विश्राम खटियों पर करा जाता है, विश्राम बेडों पर करा जाता है। और वो बेड, वो खटिया मेरे बहनों आपको सपोर्ट देती है। वैसे ही यीशु मसीह हमारे लिए सपोर्ट बने। इस बात को ध्यान रखना, उस आराम को देने के लिए, बल्कि शरीर के आराम को नहीं। हमारी जो दुनिया की चीजों से हम घिरे रहते हैं, दुनिया के संघर्ष से हम घिरे रहते हैं, दुनिया की टेंशन से हम घिरे रहते हैं, दुनिया की चिंताओं से हम घिरे रहते हैं, उससे परमेश्वर ने आराम देने की बात करी। हालेलुया। वो जो पापों से हम घिरे हुए थे मेरे बहनों, उससे आराम देने की बात करी। परमेश्वर ने अपने काम को कर कर विश्राम किया मेरे प्रिय बहनों। वैसे ही परमेश्वर ने जब हमें गुनाहों में देखा और संघर्ष में देखा, पाप की लानत में देखा, बीमारियों में देखा, तो उसने उससे हमें छुटकारा दिया और आराम दिया। इस बात को ध्यान रखें। एक बेड का काम होता है आपको आराम देते वक्त सबको सपोर्ट करना। आप उस पर लेटे रहते हैं, आपकी सपोर्ट उस पर बनी रहती है। अगर वो सपोर्ट नहीं देगा तो आप गिर जाएंगे। अगर आप वो सपोर्ट नहीं देगा तो आप गिर के आपके हाथ पैरों में लग जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। सारा काम उसके सपोर्ट पे बना रहता है, क्योंकि उसकी जड़ मजबूत है, इसलिए वो सपोर्ट दे रहा है। वैसे यीशु मसीह भी हमारे लिए सपोर्ट बना। अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करता तो हम गिर जाते, हम टूट जाते, हमारे लग जाती मेरे प्रिय बहनों। हम उस पाप में गिरे रहते, उन बीमारियों में गिरे रहते, उस संघर्ष में गिरे रहते, उन लानतों में गिरे रहते, मेरे प्रिय दुनिया की बातों में गिरे रहते। पर प्रभु ने हमें सपोर्ट दी और वो हमारे लिए उसने बेड, एक खटिए का रोल अदा किया, और मेरे प्रियनों और हमें विश्राम दिया, आराम दिया। या शरीर के आराम की बात नहीं हो रही थी। बहुत से लोग शरीर के आराम की बातों को समझते हैं मेरे प्रियनों। यहाँ परमेश्वर हमें दुनिया से छुटकारे की आराम की बात कर रहा था, उस पाप से छुटकारे की आराम की बात कर रहा था, कि उससे छुटकारा देके वो हमें आराम दे सके। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो एक नींद का संबंध आराम से है मेरे प्रिय बहनों। आराम का संबंध खटिया से है मेरे प्रिय बहनों। नींद का संबंध बेड से है मेरे प्रिय बहनों। वैसे ही हमारे विश्राम का संबंध हमारे यीशु मसीह से है, क्योंकि वो हमारे लिए सपोर्ट बना, एक खटिया की तरह, एक बेड की तरह मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो यहां कलाम कह रहा है कि मैं लेट कर सो गया और मैं जाग उठा तो मैंने यहोवा मुझे संभालता है। कौन संभाल रहा है? संभालने का काम कर रहा है परमेश्वर, मतलब सपोर्ट देने का काम कर रहा है। हालेलुया। जब उसने विश्राम दिया और जब मैं उठा तो उसने मुझे क्या किया? हालेलुया, संभाला। और एक बेड का काम क्या है? जैसे आपकी स्क्रीन पे पीछे बेड है, इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि आपको सपोर्ट करना लेटते वक्त। इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की प्रेज़।